बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कनाडा करियर यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कनाडा के लिए विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। आप अपने तमाम देखने वालों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम वो तमाम हर्डल्स को डिस्कस करेंगे जिनसे बचने के लिए हर इंसान इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास जाता और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स फिर उन तमाम लोगों से अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करते हैं। टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो की जानिब चलते हैं। से आपने अपना GCKey अकाउंट ओपन कर लेना। अगर किसी को GCKey अकाउंट बनाने का तरीकाकार नहीं मालूम तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर, कनाडा करियर यूट्यूब चैनल पर जाकर हाउ टू क्रिएट GCKey अकाउंट वाली वीडियो देखकर बआसानी GCKey अकाउंट बनाने का तरीकाकार वहां से सीख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले लिखा और आपके सामने व्यू द एप्लीकेशन यू सबमिटेड। ये बेसिकली उन लोगों के लिए डैशबोर्ड होता है जिन लोगों ने पहले से कोई ना कोई एप्लीकेशन अप्लाई कर दी होती है। वर्क परमिट, स्टडी परमिट या विज़िट वीज़ा वगैरह की फ़ाइल जिन्होंने पहले से अप्लाई कर दी हैं उनके लिए ये डैशबोर्ड होता है। क्योंकि हम तो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसे जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे सामने लिखा आएगा स्टार्ट एन एप्लीकेशन अप्लाई टू कम टू कनाडा। हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपके सामने पर्सनल चेकलिस्ट वाला पेज आ जाएगा जिसमें पर्सनल रेफरेंस कोड का जिक्र होगा। क्योंकि हमने तो फर्स्ट टाइम विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो इसके लिए हम जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। लास्ट में हमारे सामने लिखा आएगा डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन। इसकी सबसे पहली ऑप्शन आ रही होगी विजिट वीज़ा, स्टडी एंड वर्क परमिट वाली। इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद हमारे सामने जो पेज आएगा उसमें हमें कहा जाएगा फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इस पेज में सबसे पहला सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। मैंने विज़िट चूज़ किया है क्योंकि ज़ाहिर है हम विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। यहाँ से इसकी हम फर्स्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे टेम्परेरी लेस दैन 6 मंथ वाली। थर्ड क्वेश्चन में पूछा आएगा सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट। मैंने यहाँ से पाकिस्तान कंट्री का कोड PAK पाक और पाकिस्तान चूज़ किया। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं या नेपाल से अप्लाई कर रहे हैं तो अब उसी कंट्री का कोड और उस कंट्री को चूज़ करेंगे। अच्छा जी, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट। इफ़ यू आर करंटली इन कनाडा यू शुड सेलेक्ट कनाडा। मैंने यहाँ से पाकिस्तान कंट्री चूज़ किया क्योंकि मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ। आप जिस कंट्री में मौजूद होंगे आपने उसी कंट्री को चूज़ करना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट एंड इज़ 18 ईयर्स ओल्डर। मैंने यहाँ से नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर कनाडा की मुस्तकिल रिहाइश या शहरियत नहीं रखता। फिर इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ दे दी है, मगर आपसे मैं यही कहना चाहूँगा आप जिस वक्त विज़िट वीज़ा अप्लाई करें आपने यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग मैच करती हो। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद हमसे पूछा जाएगा हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेंट। मैंने यहाँ से नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मैं कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट नहीं रहा। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद द वैलिड US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज नंबर। मेरे केस में नो था, मैंने इसलिए नो ऑप्शन चूज़ किया है। मैं मगर आपको ये बताना चाहूँगा अगर आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स का US का कोई भी वीज़ा B1 वीज़ा यहाँ से येस ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर होगा ये कि जो आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। मेरे केस में सिंगल था, मैंने सिंगल चूज़ किया। अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड चूज़ करेंगे, अगर डिवोर्स्ड हैं तो डिवोर्स चूज़ करेंगे। फिर इस पेज के सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो कनाडा जाने के बाद कौन से प्रोविंस में गुजारेंगे।
मैंने यहाँ से नोवा स्कोशिया प्रोविंस चूज़ किया है। आपके केस में आपको बेहतर पता होगा आपने किस प्रोविंस में अपना ज़्यादा टाइम गुजारना है। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज में हमें ये बता रहे हैं योर रिज़ल्ट्स विजिटर वीज़ा अंडर 6 मंथ। इस पेज में हमें ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि आप कनाडा के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और आपकी जो कनाडा विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ीस है वो $100 है। ठीक है, इसके बाद हम इस पेज को जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस पेज को भी हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपके सामने ये लिखा आएगा क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट। इसके फर्स्ट हिस्से में आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि आपके एप्लीकेशन के रिलेटेड आपसे हमें कुछ और क्वेश्चंस भी पूछना होंगे और आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हमें प्रोवाइड करना होंगे, यानी IRCC को प्रोवाइड करना होंगे। इसके सेकंड हिस्से में जहाँ पे ये लिखा आ रहा है डू नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन। अगर आप लेट्स सपोज एक टाइम में एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपको रिफ़ंड नहीं की जाएंगी। इस पेज को भी हम कंटिन्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ योर विज़िट। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपका क्या मकसद है कनाडा विज़िट करने का। मेरे केस में मैंने टूरिज़म ऑप्शन चूज़ किया। आपके केस में आपको बेहतर पता होगा कि आप अपनी किसी फैमिली को विज़िट करने के लिए कनाडा जा रहे हैं विज़िट पर या अपने किसी फ्रेंड को मिलने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डू यू हैव अ जॉब इन द कंट्री वेयर यू करंटली लिव। मैंने येस ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मेरे पास जॉब है। आपके केस में अगर नहीं होगी तो आप नो ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डू यू ओन अ बिज़नेस इन द कंट्री वेयर यू करंटली लिव। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मेरा कोई बिज़नेस नहीं है। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आप यहाँ पे येस ऑप्शन चूज़ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। फिर लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हैव यू ट्रेवल्ड टू अदर कंट्रीज़ इन द प्रीवियस 10 ईयर्स। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया है। अगर आपने कहीं पे लास्ट 10 ईयर्स में कहीं ट्रैवल किया होगा किसी दूसरी कंट्री में तो आप यहाँ पे येस ऑप्शन चूज़ करेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जितने भी पीछे आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और आगे भी जो आप आंसर्स देंगे वो आपने सारे ट्रू आंसर्स देने हैं ताकि आप अपने आप को रिफ्यूज़ल से सेव कर सकें। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप वहाँ पर अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास जाके रुकेंगे कनाडा में। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया है क्योंकि मैं किसी के पास नहीं रुकूंगा, मेरा ना ही कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे मौजूद है। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास जाके रुकेंगे कनाडा में तो फिर आप यस ऑप्शन चूज़ करेंगे और आगे जाके फिर आपको उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करनी होगी IRCC को। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा या आप कभी अरेस्ट तो नहीं हुए कि। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा कभी। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपने कभी IRCC के अथॉराइज्ड पैनल फिजिशियन जो है उससे कभी मेडिकल करवाया कनाडा जाने के लिए। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मैंने कभी भी कनाडा जाने के लिए मेडिकल नहीं करवाया। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने किसी फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किए। अगर आप यस ऑप्शन चूज़ करेंगे फिर आगे जाके आपको अपने उस फैमिली मेम्बर की डिटेल भी देनी पड़ेगी IRCC को। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप अपने GC अकाउंट की एक्सेस किसी और को भी देना चाहेंगे। मैंने नो ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि मैं अपने GC अकाउंट की एक्सेस किसी और को नहीं देना चाहता। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपने पास्ट 10 ईयर में कनाडा जाने के लिए बायोमेट्रिक्स या फिंगरप्रिंट्स तो नहीं करवाए। मेरे केस में मैंने नो ऑप्शन चूज़ किए क्योंकि मैंने कभी भी फिंगरप्रिंट्स या फ़ोटो बायोमेट्रिक नहीं करवाए किसी भी वीज़ा सेंटर से कनाडा जाने के लिए। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन के लिए फ़ी एग्जाम्पशन तो नहीं। मुझे कोई फ़ी एग्जाम्पशन नहीं मिली। मैं यहाँ से इसकी फ़र्स्ट ऑप्शन को चूज़ करूँगा, येस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फ़ीस। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस पेज में पूछा जा रहा है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो IRCC को प्रोवाइड करेंगे वो स्कैन करके अपलोड करेंगे।
यहाँ से हम यस ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो IRCC को स्कैन करके ही प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप अपनी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड से पे करेंगे। तो हम यहाँ से यस ऑप्शन चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपकी एप्लीकेशन के मुतालिक आपको रिव्यू योर आंसर्स का पेज मिलेगा, जिसमें आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि आप पीछे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स दे के आए हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरा सजेशन आपको यही है अपने तमाम देखने वालों को कि आप इस पूरे चार्ट को अच्छे से पढ़ लें कि आपने कोई क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत तो नहीं दिया। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के आंसर में मिस्टेक की होगी आप उस मिस्टेक को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि फिर एक दफ़ा जब ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आप किसी भी गलत क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम इस पेज को जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। इसके फर्स्ट स्टेप में आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि आपने अपने GCK अकाउंट को लॉग आउट लाजमी करना है जब आप उसे यूज़ कर लें। इसके सेकंड स्टेप में आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सेव और कंटिन्यू कैसे करना है। इसके थर्ड स्टेप में आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो IRCC को प्रोवाइड करने, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का फ़ाइल साइज़ क्या होना चाहिए और वो किस में होना चाहिए, PDF में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए। इसके फोर्थ स्टेप में आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि आपने अपनी फ़ीस कैसे पे करनी है, और फ़ीस पे करने के बाद जो आपको कंफर्मेशन नंबर मिलेगा आपने उस पेज का प्रिंट लेना है या स्क्रीनशॉट लेना अपने रिकॉर्ड के लिए। फिर उसके बाद हम इस पेज को भी कंटिन्यू करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पेज हमारे सामने आएगा वही हमारा फाइनल पेज होगा, योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वाला। इस पेज के ऊपर जो हमने अपने विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट और जो फॉर्म IRCC को प्रोवाइड करने होंगे उनके बारे में हमें बताया जा रहा है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में हम पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर विजिट वीज़ा, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा मेड आउटसाइड ऑफ कैनेडा, IMM 5257 वाला फॉर्म हमें रिक्वायर्ड होगा। ये फॉर्म को भी हम एप्लीकेशन फॉर विजिट वीज़ा जहाँ पे लिखा आ रहा है इस लिंक के ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक करके हम इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में हमारा पासपोर्ट हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने IRCC को स्कैन करके PDF फॉर्म में प्रोवाइड करना है। हमारी बैंक स्टेटमेंट है जो हमने IRCC को प्रोवाइड करनी है। थर्ड पे हमारी डिजिटल फ़ोटो होगी जो हमने IRCC को प्रोवाइड करनी है। फोर्थ पे पर्पज़ ऑफ ट्रैवल होगा कि हम किस मकसद के लिए कनाडा विज़िट करना चाहते हैं। फिफ्थ पे फैमिली इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म होगा IMM 5645। इस फॉर्म को भी जहाँ पे फैमिली इंफॉर्मेशन लिखा आ रहा है जस्ट सिंगल क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। जितने भी फॉर्म हमें रिक्वायर्ड हैं ये फॉर्म हमने डाउनलोड करने हैं, डाउनलोड करके उनको अच्छी तरह से पढ़ के फिल करना है। अच्छा जी, एक बात यहाँ पे जो आपको बताना बहुत अहम समझता हूँ, जहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लिखा है इस ब्लॉक के अंदर जो ब्लू कलर का साइन है, आप जस्ट इस ब्लू कलर के साइन को सिंगल क्लिक करके इस तरह का चार्ट खुलने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इस चार्ट के अंदर कि आपने अपना जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट की कॉपी होगी वो आपने किस तरह से अपलोड करनी है अपनी विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। थर्ड सेक्शन में ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें शेड्यूल 1 वाला फॉर्म है, ये भी आपने यहीं से डाउनलोड कर लेना है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में जो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट जो आपने IRCC को प्रोवाइड करना वो क्लाइंट इंफॉर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट है। क्लाइंट इंफॉर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ख़ुद से राइट करना होता है। MS वर्ड के ऊपर जाके आप राइट कर सकते हैं। उसमें राइट आपने ये करना होता है कि जो भी कोई आप अपनी इंफॉर्मेशन जो कि नहीं प्रोवाइड कर सके अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, वो आप अपने मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट इंफॉर्मेशन वाले डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन जी हमारा फ़ीस वाला सेक्शन होगा। इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है एप्लीकेशन की वो 100 कैनेडियन डॉलर है और हमारी बायोमेट्रिक फ़ीस जो है वो 85 कैनेडियन डॉलर है। अभी तो फ़ीस वाली ऑप्शन जो है वो फ्रीज़ है। जब हम अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो फ़ीस वाली ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी।
उसके बाद हमें लास्ट में जो ब्लू कलर की एग्ज़िट क्वेश्चनर वाली ऑप्शन मिलेगी, हमने जस्ट इसको क्लिक करना है ताकि हमारी एप्लीकेशन सेव हो जाए। तो फिर उसके बाद हम अपनी विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने होंगे IRCC को, वो हम गैदर करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एग्ज़िट क्वेश्चनर पे क्लिक करने के बाद हमारी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। जब भी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट IRCC को प्रोवाइड करना होगा, हम जस्ट कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और हम सिस्टमेटिकली अपनी एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। अच्छा जी, बहुत जल्द आने वाली वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे जो हम विजिटर वीज़ा या वर्क परमिट या स्टडी परमिट या PR फाइल्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं जो हमने IRCC को प्रोवाइड करने होते हैं, उनको किस तरह से फिल किया जाता है। और सेकंड बात मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा, आप अगर किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, तो आप उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट से ज़रूर अपनी GC की एक्सेस से लाजमी लें, क्योंकि ये आपका राइट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।